तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर भी बुलडोजर आ सकता है? हाँ, सकता क्यों नहीं। इतने सालों से तो मतलब ये जहाँ झुग्गी मकान का जो वादा किया था, तो मतलब वो वादा करे ना, पूरा वादा तो कर ही नहीं रहे पूरा। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का वादा किया था वो तो कुछ कर नहीं रहे ना। कुछ ना कुछ तो रीजन निकाल दे रहे, या ऊपरी मंजिल उसका राशन कार्ड नहीं है, या किसी की फैमिली में कितने लोग हैं, कुछ है, तो मतलब सबके बारे में सोचे ना। अभी जगह है, मतलब अभी सब चीज दिख रहा है कि चारों तरफ बुलडोजर चलना चाहिए। इससे पहले क्या था? दिल्ली में इस वक्त तमाम जगहों पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई सरकार जब से बदली है, लोगों का कहना है कि सरकार बदलने के बाद कहीं ना कहीं बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। और मैं जिस क्षेत्र में इस वक्त खड़ा हूँ, ठीक यहाँ से 100 मीटर पर कालका जी का भूमिहीन कैंप है। जो सरकार की ज़मीन थी, जिसको कोर्ट के द्वारा नोटिस करने के बाद उस ज़मीन पर जबरदस्त बुलडोजर से कार्रवाई की गई और पूरी जमीन पर अब जहां पहले झुग्गियां थी, उसके बाद मकान बने और उसके बाद अब वहां पर मलबा देखने को मिल रहा है। लेकिन ठीक भूमिहीन कैंप के बगल में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। वो भी ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर भी जो झुग्गी है वो बसी हुई है, बनी हुई है झुग्गियों, और अब ऊपर जो है वो ये जो ईंट वाला घर है, टी आयरन और पटिया वाला, ये बना लिया है। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी, यहीं रहती। क्या नाम है? शबनम नाम है मेरा। शबनम। हाँ। तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर भी बुलडोजर आ सकता है? हाँ, सकता क्यों नहीं। इतने सालों से तो मतलब ये जहाँ झुग्गी मकान का जो वादा किया था, तो मतलब वो वादा करे ना, पूरा वादा तो कर ही नहीं रहे पूरा। जहाँ झुग्गी जहाँ मकान का वादा किया था वो तो कुछ कर नहीं रहे ना। कुछ ना कुछ तो रीजन निकाल दे रहे, या ऊपरी मंजिल उसका राशन कार्ड नहीं है, या किसी की फैमिली में कितने लोग हैं, कुछ है, तो मतलब सबके बारे में सोचे ना। विकास करें, विकास थोड़ी है बुलडोजर चल रही है। यहाँ देखो चारों तरफ दिल्ली में जब से ये सरकार आई है, बुलडोजर के सिवा कुछ नहीं करी, सिर्फ बुलडोजर चल रही है। आप देख रहे हैं। कह रही है कि हमारी कोई वो नहीं है, तो कोर्ट से जो डीडीए है या एमसीडी है वो कोर्ट से ऑर्डर ला रहे हैं और वो अपनी ज़मीन को खाली करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले भी तो सरकार आई थी, उनने इस बारे में नहीं सोचा। मतलब इसी सरकार को इस बारे में सोचना था। और भी तो सरकार है इससे पहले, शीला दीक्षित की, केजरीवाल की थी। मतलब जब ये सरकार आ रही तभी बुलडोजर चल रही है। कितने लोग परेशान हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत सी समस्याएं हैं कि पूछो मत। अभी आप देख रहे हैं भूमि कैंप के बारे में, आप इसी की जानकारी में आए हो तो देखा है पूरा वहाँ पे मलबा, और लोग उसी मलबे में, कुछ लोग लेटे बैठे भी हैं। अभी उनकी घर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ना, इसमें भी ऐसी हाल होगा। अगर कितने घर हैं, अगर कुछ घर है तो कुछ घर में ही नहीं मिलेगा। जैसे इस घर में है, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो आप यहाँ पर भी क्या सर्वे हुआ है, फ्लैट यहाँ पर भी दिए जाएंगे, ऐसा कुछ बताया गया या सिर्फ यहाँ पर तोड़ा जाएगा? कुछ को दिया जाएगा, कुछ को बेघर किया जाएगा। ये है, कुछ दिए जाएंगे, कुछ बेघर किए जाएंगे। किसी को राशन कार्ड का टॉपिक है, पहले तो कुछ ऐसा नहीं था ना। किसी को वोटर आईडी का है ना, किसी का मतलब कि कितने आपने वोट दिए, अगर एक वोट कम होता है। अब ये भैया खड़े हैं, जैसे इनका वोट का, इनके पास राशन कार्ड है तो उनके पास वोटर आईडी का मतलब डाल दिया। अभी कितने 2 बार जा चुके हो ना, 5-6 बार जा चुके हैं विकास सदन। प्रॉब्लम है ना। मतलब ऐसे कितने 300 रुपये जाने में गरीब इंसान या तो ड्यूटी करे या तो ये करे, रोज खाना रोज कमाना, तो कैसे करेंगे? वैसे ये भी सरकार की जमीन है। अभी हमें लग रहा है ये सरकार की जमीन है। इससे पहले सरकार सो रही थी क्या? सो रही थी सरकार जब ये लोग बस रहे थे, तभी उसी मतलब इंसान। मैं तो यहाँ की बहू है, मुझसे पहले समझो सासू माँ की तरह है, ये भी सासू माँ है। उससे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए ना। तब क्या था? मतलब अभी जगह है, मतलब अभी सब चीज दिख रहा है कि चारों तरफ बुलडोजर चलना चाहिए। इससे पहले क्या था? आप ये बात करो कि मतलब कि हाँ, कि मतलब जो जिसको घर है उसको मिलना चाहिए, बाकी बेघर हो रहा है इसमें से। अब कुछ है जैसे हमारे अड़ोसी पड़ोसी है, कुछ को मिल रहा, कुछ को नहीं मिल रहा, कुछ तो बेघर हो गए ना। हम लोग एक दूसरे भाईचारा की तरह रह रहे थे। कितनी ये घर होंगे यहाँ पे? नहीं, घर कितने होंगे यहाँ पे? 2000 3000 करीब होंगे। 3-4 हजार तो मान के ही चले। 3000-4000 तो मान के चलो है माता जी। 3000। अब तो यहाँ भी डर लग रहा होगा कि भाई कहीं बुलडोजर यहाँ ना आ जाए। अब किस्मत है, सरकार सोचे तो कुछ नहीं होगा, ना सरकार सोचे तो सब कुछ होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा ना। सारी जिंदगी बीती, बुढ़े हो गए, सारे बाल सफेद पड़ गए। नहीं पे मट्टी में रहते थे, कुछ भी ना था। पानी पत्ता बाहर से लाते थे भर भर के, बहुत गिरिनगर से वो टंकी पैसे इतनी दूर दूर से पानी लाते, तो कुछ नहीं था जहाँ पे। तो इस सरकार में और पहली सरकार में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क नजर आया? बहुत फर्क है। क्या क्या बताएं तुम्हें फर्क? बताओ तो बहुत है, ना बताओ तो कुछ ना। बहुत फर्क है। हाँ, बोलिए। इस वाली झुग्गी में जैसे 2014 का प्रूफ मांग रहे हैं। मेरी शादी 2009 में हुई है, ठीक है ना। 2009 से मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है। अगर राशन कार्ड मेरे पास नहीं है, कोई दिक्कत है, तो फिर ऐसे नहीं होता ना। मेरे पास सब चीज़ है, राशन कार्ड नहीं है बस मेरे पास। अच्छा, आप बहू हैं? हाँ, यहाँ की मैं बहू। आपकी माँ जो सासू माँ है उनको मिल गया और आपको नहीं मिला, ऐसा कुछ है क्या?
ये सासू माँ का भी नंबर नहीं आया? अभी मतलब सासू माँ को है, लेकिन मैं भी अलग हूँ ना, मेरे पास कोर्ट के भी वो हैं कि मुझे अलग किया गया है। मैं 2009-10 में मुझे अलग किया गया, मेरे पास सब चीज़ है, तो उस बेस पे तो मुझे मिलना चाहिए ना कि मैं अलग ही हूँ ना। आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया। माता जी का आ गया? हाँ, उनका आ गया है। तो माता जी के साथ कितने लोगों का आ गया फिर? उन्हीं का आया है। और तो माता जी और कौन रहेगा फिर उसमें फ्लैट में? मतलब ससुर है, उनका छोटा बेटा रहेगा, वो सब। जिसकी शादी नहीं हुई? हाँ, वो रहेंगे। आप नहीं रहो? अब हम कैसे रहेंगे? इतना बड़ा तो है नहीं है, 10-20 कमरे का हॉल थोड़ी ना, वहाँ एक ही फैमिली रह सकती है, इतना बड़ा थोड़ी ना। देखिए, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं कुछ नहीं कहना चाह रही अभी, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही अभी, डर है किसी चीज़ का? बस मैं भी कुछ कह नहीं सकती सर। चलिए, हालांकि कुछ लोग हैं वो 6 महीने हो गए, पैसे जमा करें, इंसान को दो, अपने घर जाए यहाँ से। आप क्या कह रही हो? मैंने बोल तो दिया, 6 महीने हो गए, कुछ तो करो भैया, सरकार यहाँ से हटाओ, हम तो जाना चाह रहे हैं, यहाँ से रहना नहीं चाह रहे हैं यहाँ। तुम रहना नहीं चाह रही? कुछ लोगों को शिकायत है? भैया मैं तो यहाँ से तंग आ गई, इतने साल हो गए, जिंदगी खराब हो रही है यहाँ, बच्चों की नौकरियाँ नहीं है, पढ़ाई लिखाई है, बच्चे सर्विस नहीं मिल रही कतई। अब कहाँ जाओगी यहाँ से? जहाँ मकान मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो मकान की कुछ व्यवस्था बनी आपकी? हाँ, पैसे जमा हो गए मेरे। कितने पैसे जमा किए आपने? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख में मकान आ जाएगा? क्यों नहीं आएगा, इतने साल से रहते, आएगा ही। अच्छा, जो सरकार दे रही है उसमें 1.5 लाख जमा किए? चलिए, हालांकि इन्होंने 1.5 लाख जमा किए हैं, जहाँ पर सरकारी इनको फ्लैट मिलने की उम्मीद जगी है। आप बताइए, आपको? जय बहू हैं, चलो कोई बात नहीं, सीधी बहू सीधी नहीं होती है, बहू बहुत टेढ़ी होती है। बहू सीधी है। चलिए, आप बताओ, कोई बात नहीं, उधर चले जाएंगे। हैं? आप नहीं बताना चाह रहे? आप बताओ, आपको भी कुछ? टाइम हो रहा है, गली में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, आएंगे फिर आएंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए। और हम अंदर आ गए हैं। आप यहीं रहते हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं पीछे सड़क पर रहता हूँ बाहर। सड़क पे रहते हो? हाँ, सड़क पर रहता हूँ, उनसे पूछ लियो, इंटरव्यू बहुत बढ़िया देते हैं। अच्छा, आप किराए पे रहती जुबेर, हो? तो दीदी कितना किराया देती हो? हम तो 2500 देते हैं यहाँ के। 2,500 रुपये? तो 2,500 रुपये में कैसा कमरा? ठीक है कमरा? ठीक है, फर्स्ट क्लास। लेकिन अब तो यहाँ पर भी झुग्गी टूटने की व्यवस्था बन गई? सारे यहाँ सब कुछ टूट रही है, सब कुछ जमा हो गया, सारा प्रूफ जमा हो गए, तो टूट नहीं है ये भी। तो आपने झुग्गियों में ही क्यों किराए पे लिया? ये तो सरकारी जमीन पे पहली झुग्गी बसी पड़ी है। कोई परेशानी मजबूरी होती है, इंसान अपनी खुशी से थोड़ी ना किराए पर रहता है। हमारा घर बार है सब कुछ, फिर भी हम रह रहे हैं किराए पे। हमारा लड़का बीमार है, उसका इलाज करा रहे हैं। अच्छा, बेटा का तबीयत ठीक नहीं है? ये खड़ा है ना, इसकी तबीयत खराब है, इसलिए इस इलाज करा रहे हैं हम सरकारी अस्पताल में। हालांकि यहाँ पर किराए पे रह रही हैं। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अब डर लग रहा है कि बुलडोजर की यहाँ भी गड़गड़ाहट आ गई? अब देखो, जो सरकार करेगी सो देखो मंजूर है। अभी तो हमारे पैसे जमा हुए हैं, हमारे सब लोगों के यहाँ पे कुछ रह गए थोड़े बहुत, जैसे जो आपने जमा कर दिए? हम तो जमा कर दिए। आपको तो ये संतुष्टि है कि फ्लैट मिलना ही मिलना है? अब जो तो सरकार बताएगी जी। अरे, जब पैसे जमा कर दिए, संतुष्टि तो पैसे जमा करने, पर्ची भी तो मिली होगी। हाँ, अभी तो हाँ संतुष्टि तो है, पर ये देखो क्या है, सरकार जो सरकार करेगी सो होगा। क्या करेगी सरकार? तो फिर तुम्हें क्यों डर लग रहा है? तुम्हारा तो बढ़िया फ्लैट मिलेगा। अरे जी, हमें तो ना डर लग रहा हो, हमें तो डर लग रहा हो, तो 79 से रह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और पैसे भी जमा हो गए हम लोगों के। अच्छा, पैसे जमा हो हाँ गए। जी, पैसे। चलिए, बड़े मियां आयन से बात करेंगे। नमस्कार जी, खैरियत हो? अल्हम्दुलिल्लाह, तो बोलिए। यही निवास है अपना? जी हाँ। तो ये बताइए, अब तो भूमिहीन कैंप जो है वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। सरकार ने कहा कि वहाँ DDA की ज़मीन है, 8 बुलडोजर लगाए और तोड़ दिया। तो यहाँ पर भी कुछ डर है क्या? देखो, ऐसा है, टूटेगा तो ये भी वो दे रहे हैं ना। अच्छा, टूटेगा ये भी? हाँ, वो दे रहे हैं। अच्छा, फ्लैट दे रहे हैं? हाँ, फ्लैट दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी ने झूठा वादा किया। अब वो झूठे वादे सच्चे वादे वो तो राजनीतिक है भैया, उसमें क्या उसने क्या क्या कौन करता है उसके बारे में हिसाब तो हम नहीं लगा पाएंगे। तो हमें तो ये मालूम कि जो टूट रहे हैं ना, तो उनको दे रहे हैं। अब जिसका कोई सबूत नहीं, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, तो उसके बारे में सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये तो फिर सरकार समझेगी ना, हम थोड़ा समझ पाएंगे इसे। आपको क्या लगता है, आपके कागज जमा हो गए? हाँ, हमारे जमा हो गए कागज। आपको लग रहा है फ्लैट मिलेगा? नहीं, वो सारा डॉक्यूमेंट सब हो गया, मतलब जो पैसे जमा हो गए हैं। अब 2 बेटे मेरे यहीं पर पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं शादी हुई, यहीं पर बच्चे हुए, आधार है। ये 5 साल में 3 बार वोट दे रहे हैं।
और जिसकी जो है उम्र हमारे बेटों की 40 की 45 की ऐसी है और उनको नहीं मिल रहा है। उनको नहीं मिला, आपको मिल रहा है? हाँ, हमको मिल रहा है। तो उनको नहीं मिलने का रीज़न क्या? अब रीजन बस ये है कि वो कोई न कोई कमी निकालते हैं कि तुम्हारा राशन कार्ड नहीं है। अब वो उनका नाम सब हमारे राशन कार्ड पे है। अच्छा ये बताइए आप, ये सरकार जो है बीजेपी की अभी शुरुआती दौर में बनी है, लगभग 27 साल के बाद, 27 साल। अच्छा, यहाँ पर? हाँ हाँ, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में। इससे पहले केजरीवाल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, उससे पहले शीला दीक्षित जो हैं वो भी रही, शीला दीक्षित जी रही, और अब रेखा गुप्ता जी हैं। तो क्या लगा, कांग्रेस ने आप लोगों को बसाया यहाँ पे, उसके बाद केजरीवाल आए तो क्या नज़र आया, और अब बीजेपी है? देखो ऐसा है कि हर सरकार ने अपने अपने अलग हिसाब से काम किया है। शीला दीक्षित ने जो है जो काम किया है वो लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचा है और दिल्ली को फ़ायदा पहुंचा है। बाद में मतलब जो केजरीवाल जो आए हैं इन्होंने जनता की तरफ ध्यान दिया है। अब आगे रेखा क्या करेंगी ये तो मुझे मालूम नहीं है। अभी तो जुम्मा 8 दिन क्या बोलते हैं हुआ है। अब आगे वो हो सकता कोई और भी अच्छा काम कर ले या ना कर लें, वो तो बात की बात है। अभी तो उन्हें आए मतलब जो टाइम ही कितना हुआ। क्या फ़र्क आपको नज़र आया केजरीवाल में और रेखा जी में और शीला जी में? नहीं तो देखो केजरीवाल शीला रेखा की तो मिसाल हम जब दे पाएंगे आपको जब कुछ दिन रहे, कुछ समय बीते, तब हम दे पाएंगे कुछ। अच्छा केजरीवाल की बताइए, केजरीवाल ने ठीक थी जो कुछ स्कूल का काम अच्छा किया, हॉस्पिटल काम अच्छा किया है, और जैसे जो है बिजली है, पानी है वगैरह। इन छुट्टियों में भी बिजली पानी फ्री आई? हाँ बिल्कुल फ्री आई है। हाँ फ्री आई है, छुट्टियों में भी फ्री? जुग्गी में हाँ फ्री मिला है, फ्री मिला है। हाँ 200 यूनिट फ्री है। अच्छा। और जो पानी का भी इंतजाम किया। ये तो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन पर चलिए ठीक है आपने झुग्गी बसा ली, घर बना लिया। हाँ, जी। लेकिन फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दे दी यहाँ पे। हाँ जी दी है। अच्छा। दी है आज तो, हाँ दी है। अब आगे रेखा जी जो हैं वो क्या करेंगे ये तो बस ऊपर वाले जाने। बुलडोजर का लोगों का जो है हमारा खैर नहीं है, हमारा तो अलग है, पीछे है अभी हमारा तो सब। आप यहाँ से जाते हैं कि? हाँ जाते हैं, आते जाते, मस्जिद है ना सामने। अच्छा, मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा भी मतलब झुग्गी है यहाँ, लेकिन हम लोगों का सर्वे नहीं हुआ है। यहाँ तो लोगों के सर्वे हो गए हैं, पैसा भी जमा हो चुके हैं। अब इनको इस बात पे क्या कहेंगे, सरकार जमीन तोड़ रही है लेकिन आपको फ्लैट दे रही है, ऐसी सरकार भी झुग्गी खाली करवा रही है तो फ्लैट दे रही है। कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग पक्ष में भी है। जिनको नहीं मिलेगा वो नाराज तो होंगे ही, जो मान लीजिए 40-45 साल से रह रहे हैं। चाचा एक बात तो बताओ, सरकार से पूछ के कोई कब्जा थोड़ी करता है, कब्जा तो अपने आप कर ले। सरकार के सामने तो मजबूरी फंस गई कि अब अपनी जमीन देनी है, तुम लोगों को कहाँ भेजा जाए, तो इसलिए फ्लैट दे रही है। लेकिन जब यहाँ पर कब्जा हुआ है सरकारी जमीन पर, तो क्या किसी अधिकारी से पूछा गया, क्या किसी सरकार से पूछ के यहाँ बसे थे? नहीं, किसी से कोई नहीं पूछा, खाली ज़मीन पड़ी थी। हम लोग बेघर थे, आए अपना, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई कहीं से आया, अपना जगह पर सर छुपाने के लिए चटाई पटाई डालकर अपना गुजारा करता रहा। उसके बाद नेता लोग आते रहे, बल्कि नेता ही लोग कहे कि ऐसा क्यों चटाई डाल कर रह रहे हो, ईटा पीटा कुछ लोगों को मिला, कुछ लोग अपने खरीद करके अपना बना लिए। वोट बैंक तो पक्का हो ही रहा है बस। हाँ अभी नेता लोग आ ही रहे हैं। अभी भूमिहीन कैंप टूट गया, फिर भी अभी नेता लोग आ रहे हैं। क्या कहा जाए? कौन आया भूमिहीन टूटा तो? अरे ये आप वाली पार्टी आई थी, आती थी। अब कल चोपड़ा जी आ रहे हैं। अच्छा, आतिशी आई थी भूमिहीन? हाँ, उनको बंद कर ले गए लोग बस में बैठा करके। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री को बस में ले? हाँ ले गए बस में बैठा करके। आतिशी जी क्या कहने आई थी आप लोग? वही रुकवाने के लिए आई थी, पहले जो इन लोगों का जो रह गया है उनको फ्लैट दे दो, उसके बाद जो है तोड़ो इसको। लेकिन उन्होंने तोड़ा नहीं, वैसे जो है ले गया। इन लोगों को जो है बस में बैठा, काफ़ी लोग थे, पूरी बस भर गई थी, ले गए, एक आध घंटे के बाद छोड़ दिए। अब कल चोपड़ा साहब आएंगे यहाँ, अब वो देखिए क्या कहते हैं। यही सब हो रहा है। तो टूट गई, अब थोड़ी बिल्डिंग बन सकती? नहीं नहीं, कुछ नहीं बन सकता। वो तो जिस मकसद से टूटा होगा वही मकसद उनका पूरा होगा। अब दोबारा थोड़ा बसेगा वो तो खाली करा रहे हैं। अच्छा, क्या फ़र्क नज़र आया केजरीवाल? अभी आपके पास आऊँगा कैमरा लेके, जब बोलना। केजरीवाल की सरकार में और बीजेपी सरकार में क्या फ़र्क नज़र आया? बीजेपी सरकार तो देखिए हमारे लिए तो नहीं ठीक है। बाकी केजरीवाल की सरकार में जो भी सहूलियत हमें मिला था उसी का जो है ये है, और वही जो किया था वही आज चला रही है। ये भी डर लगता है। सरकार तो झुग्गी तो केजरीवाल ने थोड़ी दिया, झुग्गी तो कांग्रेस समय पे आया हुआ। केजरीवाल तो 10 साल से आया दिया था। केजरीवाल कह रहे हैं केजरीवाल हमें अच्छा था,
अब ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई केजरीवाल ये अच्छा है या फर्क पूछ रहा हूँ क्या? फर्क ये है कि इसने कोई नया काम किया नहीं, बीजेपी कोई नया काम किया नहीं। जो केजरीवाल का किया हुआ था, जो फ्री था वही फ्री हुआ, और जिसने वादा किया एक भी काम पूरा नहीं किया। हम बुजुर्गों का पेंशन बोली कि भाई 2000 मिल रहा, हम 2500 देंगे, 3000 देंगे, आज तक कुछ नहीं मिला। महिलाओं का 300 यूनिट बिजली और पानी, क्या यहाँ व्यवस्था थी सरकार की, जो केजरीवाल सरकार ने अपनी सरकार में शुरुआत की थी? 200 माफ कीजिए, हाँ 200 फ्री थी, आज भी फ्री है, वालों को मिल रहा था। हाँ अब भी फ्री है, कोई बात नहीं उसमें, कोई बात नहीं। हाँ। देखिए सुविधाएं यहाँ थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद हम सुविधाओं पर अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए, सुविधाएं पहले सरकार में थी या केजरीवाल के हटने के बाद बीजेपी आई तब कुछ व्यवस्थाएं बदली? ना पीएपी से कोई फ़र्क है ना उससे, केजरीवाल जो दे रहे थे वो आज भी चालू है रेगुलर। और लेकिन अब तो सरकार ही बदल गई। अब तो सरकार बदल गई, बीजेपी आई है, जब भी दे रही है तो यार बीजेपी आई है, बुलडोजर चल गया जब से। तो वो तो वुमेन कैंप पे चला है, वो तो जो उन्होंने दे दी जगह, उसके बाद जो रह गए उनको नहीं मिली है, तो उनको वैसे देखना चाहिए गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी डर है? यहाँ का ये डर है, अब जो लोग वैसे तो पास कर दिए, अब जो नुक्तेबाजी कर रहे हैं केस में, ये इसमें वो कई बातें निकाल रहे हैं, तो वो यही डर है, और क्या लोगों को डर है? डर तो यही है, गवर्नमेंट है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। चलिए, यहाँ पे लोगों से हमने बातचीत की है और यहाँ पर तमाम लोग रहते हैं। तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे जो घर हैं, लेकिन सरकार की ज़मीन अब खाली कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो खासकर कालकाजी या गोविंदपुरी में नहीं, बल्कि वजीरपुर, पूरी दिल्ली जो है, कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में। देखिए, ये भी सुन के मुझसे बोल रही हैं, बता रही हैं, लोग देख रहे हैं वीडियोज़, खबरों को देख रहे हैं, पूरी दिल्ली में इस वक्त सरकारी भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से भूमिहीन कैंप जो कालकाजी में लगता है, वहाँ पर पूरी तरीके से, जहाँ पहले झुग्गियाँ थी, फिर मकान बने, पक्के मकान बने, और अब वहाँ पर बुलडोजर से उन झुग्गियों का, उन मकानों का मलबा वहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी तस्वीर जो है वो इन लोगों के अंदर डर है या फिर इन लोगों का क्या भाव है। यहाँ पर भी हालांकि इन लोगों ने बताया कि सर्वे हो चुका है, कुछ लोगों को सरकारी फ्लैट की जो प्रक्रिया है वो चालू है, 1.5 लाख रुपए जमा हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो लोगों की अपनी राय है, डर है या क्या इनका कहना है, वो मैं आपको, जनता को कैमरे के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप भी इनकी राय पर अपनी राय जरूर रखिए, कमेंट में अपनी बात जरूर रखिए। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।